हेलो फ्रेंड्स, मैं सिप्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सिप्राज लर्निंग चौपाल पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बेसिक्स हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में, अब आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में। जैसे मान लो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, बी 90 डिग्री, ए और सी एक्यूट एंगल, ये है थीटा। तो थीटा की कुछ वैल्यू भी होती होंगी। थीटा तो हमने जाना कि थीटा है एंगल, तो इसी एंगल्स के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थीटा की कुछ वैल्यू भी होती होंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। थीटा यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, ठीक है। तो साइन, इसको लर्न करना है आपको, लर्न कर लीजिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अभी हम 90 तक पढ़ने वाले हैं, 90 डिग्री तक। लेकिन एक चीज़, आपको अभी ये लर्न नहीं होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही लर्न हो जाता है ये। अगर आप बिल्कुल भी आपको लर्न होता ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं कि हमें लर्न होता ही नहीं है, बिल्कुल अगर बिल्कुल भी लर्न नहीं होता है तो आपको हम इसको निकालने भी बताएंगे, कैसे वैल्यू इसकी फाइंड आउट की जाती है। चलो, यहाँ पर हम लिखते हैं 0, फिर 1 2 3, ये 4, ठीक है। अब सबके अपॉन में लिख लेंगे 4। ये वैल्यू निकालने की ट्रिक है, ठीक है। अब सब पर लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब यहाँ पर 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? 0। अब साइन 30 के लिए देख रहे हैं, 1 स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 1, इसको 4 का 2, तो 1/2 आ गई। अब 45 डिग्री के लिए देखेंगे, इसको मान लीजिए कट किया हमने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1, और 2 का क्या आ जाएगा? √2, तो 1/√2। 45 डिग्री के लिए, ऐसे 60 डिग्री के लिए देखेंगे, 3 का तो होता नहीं है, तो √3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है? 2, तो √3/2। 90 डिग्री के लिए 4 1 जा 4, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट निकाला 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किसका निकाला? साइन। अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री तो 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 निकल कर आ गया यहाँ पर। अब ऐसे हम सारी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? अब इसी को सेम पलट देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। कॉस थीटा के लिए निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री 1, उसके बाद √3/2 यहाँ आ गया, साइन 30 कॉस 30 √3/2, ये बीच में है तो 1/√2 बीच में आ गया, फिर उसके बाद 1/2, यहाँ 1/2, ये 0, यहाँ पर 0 लिख लिया। जो वैल्यू ऐसे जा रही थी वही हमने ऐसा पीछे से यहाँ लिखना शुरू कर दिया। अब कॉस की वे वैल्यू निकल के आ गई, कॉस साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद अगर हम अब निकालेंगे टैन थीटा, बचा हमारे पास टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे निकालते हैं हमने आपको कल बताया था। मैंने आपको कल बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा = 1/कॉसेक थीटा।
और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/, रेसिप्रोकल मतलब 1/, है ना, रेसिप्रोकल का मतलब 1/sec थीटा हो गया। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा, ठीक है। उसके बाद में हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल लर्न कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है, नोट भी कर लीजिए। ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका साइन थीटा का 1/cosec थीटा, कॉस थीटा का 1/sec थीटा, tan थीटा का 1/cot थीटा, और ये tan थीटा और cot थीटा के दो फॉर्मूले हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर cosec थीटा पूछा जाए तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो अब देखिए हमने साइन की वैल्यू निकाल लिया, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, दो का वैल्यू निकाल लिया। अब tan थीटा बचा हमारे पास, tan थीटा का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब चलिए tan थीटा निकालते हैं। tan 0 डिग्री के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 करेंगे। यहाँ पर निकालते हैं साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 0 डिग्री के लिए तो 0 वाली वैल्यू उठाएंगे, 0/1, 0/1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 डिग्री के लिए हमारा tan 0 डिग्री के लिए आ गया 0, सॉरी ये tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री के लिए आ गया 0। अब tan 30 डिग्री के लिए सेम उसी तरह देखेंगे, 1/2 अपॉन में √3/2। अब tan 30 डिग्री के लिए देखेंगे, साइन 30 क्या है 1/2 है, ठीक है, साइन 30 है 1/2 और कॉस 30 है √3/2, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। देखिए यहाँ पे tan 30 के लिए 1/√3 आ गया हमारा। अब tan 45 देखते हैं, tan 45 1/√2, 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब tan 60 डिग्री के लिए देखते हैं, √3 tan 60 डिग्री के लिए देखते हैं √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास √3। देखो यहाँ पे √3 आ गया। अब tan 90 डिग्री के लिए 1/0, जब 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी, नॉट डिफाइन या फिर अनडिफाइंड। तो यहाँ पे आ गया नॉट डिफाइन, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। किस पर 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब इसी तरह हम देखते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा और कॉस का है सेक थीटा, tan का है कॉट थीटा। तो चलिए ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो साइन का ऑपोजिट कर देंगे हम यहाँ पर, 0 का ऑपोजिट नॉट डिफाइन। उसके बाद में अगर 1/0 करते हैं आप, मैंने बताया कि रेसिप्रोकल 1 में अपॉन हो जाता है, तो 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर उसी तरह साइन थीटा, साइन 30 डिग्री के लिए करेंगे 1/1/2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2। अब इसका 1/√2 का पलट दिए √2, इसका √3/2 का 2/√3, 1 का 1। सेम इसी तरह से कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा रेसिप्रोकल, 1 का 1 आ गया, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइन।
अब कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो यहाँ पर 0 का नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइन का 0। इतना समझ में आया? ये नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। अगर लर्न नहीं होता है तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आप ये टेबल इसी तरह से, इसी ट्रिक से बना लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको अप्लाई करके कि ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं थीटा की, ये यूज कहाँ होती हैं, किस तरह से इसका यूज है। अब इसको देखते हैं हम। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया है, आपको सॉल्व करना है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है। तो अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन की कॉलम में जाते हैं और 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर क्या है हमारी वैल्यू 1/2, ये क्या आई है 1/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, ये कॉस है, कॉस के कॉलम में जाते हैं कहाँ पर 60 डिग्री पर, 60 डिग्री ये और कॉस, तो क्या आ गया हमारा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2, कैंसिल आउट 1, हमारा आंसर क्या आया 1। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपको, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है साइन A इज इक्वल टू 1/2, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साइन A इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan A। अगर साइन A इज इक्वल टू 1/2 है तो tan A की वैल्यू क्या होगी, साइन A इज इक्वल टू 1/2 तो tan A की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए साइन A इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कहाँ पर है साइन थीटा में, देखिए आप 30 डिग्री पर है, तो साइन A इज इक्वल टू, ये कितने की वैल्यू है साइन 30 डिग्री की, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, A इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब A की वैल्यू हमें क्या मिल गई 30 डिग्री, तो अब tan A हम निकाल लेंगे इजिली, tan A इज इक्वल टू, तो tan 30 डिग्री, A की जगह पे क्या आएगा 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू है 1/√3, tan 30 डिग्री क्या है हमारे पास 1/√3, 1/√3 आंसर हो। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।